राइजिंग पाकिस्तान में आज सबीन हमने एक ख़ास अंदाज में म्यूज़िक खेलना है और आज जो दो भाई हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर क्लासिकी मौसीकी। ना सिर्फ कि खुद भी आज रोज़ाना सुबह उठ के रियाज करते हैं बल्कि बच्चों में ख़ासतौर पे स्पेशल एजुकेशन के हवाले से स्पेशल पर्सनस में मौसीकी की तालीम देने के हवाले से बहुत सा उनका काम है। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और उनके भाई मज़हर हुसैन। गुड मॉर्निंग, आदाब। अस्सलाम वालेकुम जी, आदाब। डॉक्टर साहब के बारे में बतलाता चलूँ कि डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं म्यूजिकोलॉजी के, और हाल ही में उनकी किताब वाई ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, ओरिजिन एवोल्यूशन एंड रोल ऑफ मास मीडिया, इस पे इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। और वाई जो एक ख़ास सिन्फ होती है शायरी और मौसीकी की, जो शाह भिटाई के कलाम के साथ इसको मंसूब किया जाता है, और इसी का एक ख़ास अंदाज़ होता है इसको पढ़ने और इसको गाने का, जिस पे आज हम बात भी करेंगे। और आज हम वाई डॉक्टर साहब से सुनेंगे भी, और मज़हर जो है उनका स्पेशल पर्सनस के हवाले से म्यूज़िक सिखाने का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग तजुर्बा है जिस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जी आयानू, वेलकम। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कहाँ से कहानी शुरू करें? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो म्यूज़िक खुद सीखना, म्यूज़िक करना और म्यूज़िक फिर सिखाना, तीनों क्या बिल्कुल जुदा एक्सपीरियंसेस? बिल्कुल जुदा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। इसके बारे में बताइए कि कौन सा एक्सपीरियंस सबसे खुद सीखना बहुत मुश्किल है या सिखाना बहुत मुश्किल है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे जब म्यूजिकोलॉजी की बात करते हैं इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कि म्यूज़िक सीखना जो है वो तो नेचुरल है, हर आदमी को आता होता है, लेकिन वो म्यूज़िक दूसरे को किस तरह से अपना कन्वर्ट कर सकता है, सिखा सकता है, वो बड़ा मुश्किल काम। अच्छा, सीखा किससे? आपने खुद किससे सीखा? हमने अपने वालिद साहब, मेरे वालिद साहब का नाम है उस्ताद नियाज हुसैन, मौसीकार थे रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे नाना, हमारे दादा दोनों गाने वाले थे। ठीक है। मेरे चाचा और मेरे मामू वो भी दोनों गाने वाले थे। हमारे वालिद साहब सिर्फ मौसीकार थे, तो हमें म्यूज़िक तो हमें घर से ही मिल गया। ऑलराइट। और ये जो आपका है जी प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार, तो आपने डॉक्टरेट किस जॉनरा के अंदर, किस खास चीज़ में? मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो शाह लतीफ़ की वाई पर है। ओके। और ये इस तरह की एक सिन्फ है कि जो सिंध में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई, और इसका ओरिजिन भी वहीं से है। और वाई के माने, लफ्ज़ी माने हैं सुखन, गुफ्तगू, कलाम, गाना, इसे वाई कहते हैं। और ये शाह लतीफ़ के कलाम का कमाल है कि वो मुहर्रम हो, रमज़ान शरीफ हो, पूरा साल वो वाई वहाँ पर चलती रहती है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, पढ़ी जाती है या गाई जाती है? दोनों सही है। दोनों सही। ओके, दोनों ही है। तो मेरा ख्याल है कि साथ साथ आपसे बातें भी करेंगे, वज़र से भी अभी गप लगाएंगे, लेकिन अगर वाई अगर आप हमें गा के या पढ़ के इनायत हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का रिसाला है जिसमें 30 सुर हैं, 30 चैप्टर्स हैं और 30 राग कह लीजिए। तो उनका जो पहला कलाम है वो सुर कल्याण में है। उनका पहला सुर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रिसाले का पहला कल्याण है, कल्याण की पहली वाई और पहले दोहड़े के साथ। और ये जो दोहड़ा है, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का फरमान है कि जे तो बैत भायां से आयतूँ आहिन, मैं जो भी बैत कहता हूँ ऐसे लगता है जैसे आयत है या आयत का तर्जमा है। न्यो मन लाइन प्रिया संदे पारडे, मेरा दिल वहीं पर ले जाते हैं जहाँ मेरा महबूब है। महबूब कौन है? मोहम्मद आले मोहम्मद है, अल्लाह है, अल्लाह का हबीब है। ब्यूटीफुल। तो ये पहला दोड़ा है और पहली वाई उसके साथ। ये सुर कल्याण में है, और जिसे हम क्लासिकल में एमन कल्याण भी कहते हैं। अवल अल्लाहु अलीम, आलालम जो धनी, कादिर पहजिए कुदरत सी कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, वाले वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो सारा है सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ू जोड़ जहान जूं, अल्लाह मियां जी लतीफ़, सबका पेरियां खूं
पूजे सभे का तेरे आंखों पूजे नहीं नेड़े गुणगार वो नहीं नेड़े गुणगार वो सभे का तेरे आंखों पूजे जाचतायों में चेत में वो जाचतायों में चेत में सजन साथो बुझे सजन साथो बुझे सभे का तेरे आँखों पूजे सभे का तेरे आँखों पूजे वो सदक तुझी सारा हता। वाह 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 क्या वाह, बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह, एक ऐसा समा बन गया। अब Exactly. इसका मुख्तसर अल्फाज में मज़र, अगर इसका मफहूम, इस कलाम का मफहूम अगर आप बयान करना चाहें उन बहन भाइयों के लिए जो कि समझ नहीं पाए ज़बान की क्या कहते हैं ना कि जी बाउंड्रीज की वजह से ना, एक ज़बान से दूसरी लेकिन वो फील कन्वर्ट हो जाती है, वो मैसेज तो हम तक पहुंच गया। जो लेकिन अगर इसका मफहूम पहला तर्जुमा- दोहरा जो है वो सूरह अल-हम्द की सूरह अखलास का तर्जुमा है। अरे वाह, अव्वल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी, अव्वल भी वही है, आला भी वही है, अलीम भी वही है, सुभान अल्लाह। और आलम का धनी भी वही, आलम पूरे का खुदा जितने भी भी वही। आलम है उनका वही धनी। कादिर पहजी कुदरत सी कायम आए कदीम, कादिर अपनी कुदरत के साथ कायम है, कोई पिलर नहीं है, वो कायम है, दायम है। वाली वाहिद वाहदहू राज़िक रब रहीम, सारे अल्लाह ताला की सारे। तारीफ हैं। सो सारा है सचो धनी चई हमद हकीम, उसकी जो सच्चे की जो तारीफ़ें हैं हमद की, वो जितना दिल कहता है उतनी कम है। करे पान करीम जोड़ूं जोड़ जहान, वही करीम सब कुछ करता है, जो भी उसने जहान जोड़ा है, वाह वाह। कुन कहा है तो जहान जुड़ गया है और अब तक चल रहा है, No doubt. चलता रहे। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि फिर वाई को हम हमद कह सकते हैं या हमद से फर्क है? नहीं, वाई वाई में वो हमद बहुत- भी है, वाई में हमद भी है। वाई वाई जो है ना उसका सिनेरियो बहुत बड़ा है, उसमें हर टाइप की बात आ सकती है, हर किस्म का मौजू आ सकता है। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का खासा क्या है कि उन्होंने सामने रखी हैं 7 सूरमियाँ, सस्वी है, मूमल है, मारवी है, नूरी है, लेकिन इसका अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको अपना सूफियत मिलेगी, आपको इश्क़ खुदा मिलेगा। एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा शेर है, अब उसमें हम उसे ऐसे लेते हैं, और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम का खासा ये है कि आप उसे जहाँ ले जाएं वो चला जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे सोचे वैसा ढल जाएगा। नौजवान सोचेगा वो नौजवानी से सोचेगा, बूढ़ा सोचेगा बूढ़े से और सोचेगा। कितना देखिए कितनी रिसर्च हो चुकी जी। है, कितने पीएचडीज हो चुके हैं, लेकिन आज भी हो रहे हैं। जी। है ना, इसका मतलब है नई नई इससे- जहतें सामने इससे आ रही बड़ा मौजू ये है कि शाह लतीफ़ के यहाँ हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से सुर केदारो मिलता है, जिसमें सिर्फ करबला का जिक्र है, और हमारे यहाँ सिर्फ एक सूफी शायर के पास इस तरह से एक सुर कायम है जिसमें आपने सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और शहीदा ने करबला की बात करनी है, वाह, वो भी सुभान वाई अल्लाह। का हिस्सा है। और इतनी इसमें डाइवर्सिटी है और इतनी इसमें इसका इतना बड़ा कैनवास है। मैं भी वही जिक्र कर रहा था आपके सुर मूमल रानो है, मिसालें इतनी हैं कि वो याद नहीं आता। सुर मूमल रानो है, मूमल रानो एक इश्किया दास्तान है। मूमल हीरोइन है, हाँ, रानो जो है उनको छोड़कर चले जाते हैं, हिजर है, बिछोड़ा है, और सारा का सारा सैड वो एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो रोमांटिक भी है। रोमांटिक जो रोमांटिसिज्म के भी वो महराज पर है। और उसी वक्त एक शेर है कि ढोला तोला ढट में आऊँ वता बेगानी, ऐ मेरे महबूब ज़रा सोच, बहुत सोचने की बहुत बारीक बात है। ढोला तोला ढट में आऊँ वता बेगानी, ऐ मेरे महबूब मेरे तेरे इश्क में दर बदर हो रही, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से लटा मुँह लीड़ूँ थिया ये पोती पुरानी, मेरे कपड़े फट गए हैं घूम घूम कर, फिर कर, तलाश कर कर कर, और मेरी जो चादर है ये भी बहुत ही ज़ईफ़ हो गई है।
रातों ॾींहं उतियां मां तो पिंबड़न मां पानी, दिन रात मेरी आंखों से, मेरी भवों से आंसू जारी है। तब राणे जी रानी, फिर भी राणे की रानी, उस राणे की रानी, लेकिन मेरी शनाख्त बहुत बड़ी है। मेरा ये कंडीशन है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े फटे हुए, मेरा दुपट्टा चादर तार तार है, और ना मेरा कोई हाल ही नहीं। तब राणे जी रानी, लेकिन पूरा जहान मुझे कहता है, तब राणे जी रानी सरत्यूं सद इंसान है हमें, कि तब भी जो राणे की रानी मुझे कहा जा रहा है कि ये उस राणे की रानी है, उस राणे की रानी है। पूरी कायनात मुझे ये कह रही है। ये पूरा का पूरा जो दोड़ा है ये करबला पर आता है, क्योंकि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब आखिरी जो वक्त है हज़रत मौला की शहादत के बाद, तो वो ऐसा वक्त है कि कोई सुन ही नहीं रहा, सब दुश्मन है, सब मुसीबत है, चादर भी नहीं है, हाल भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, मुसीबत पे मुसीबत है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये हुसैन की बहन है। ये कौन है? ये अली की बेटी है, ये हुसैन की बेटी। तो जहाँ यहाँ पे अगर राणा है तो राणा सिर्फ महबूब नहीं है, यहाँ पे उसका बाप भी है, यहाँ पे उसका मुर्शिद भी है, यहाँ पे उसका आका भी है। अच्छा। तो देखिए कि ये मूमल राणों को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, और वो जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों की अगर थोड़ा सा आप लोगों के बारे में हम बात करें, आपकी ज़िंदगी की, आपकी म्यूज़िक के एक्सपीरियंस की हम बात करें, तो एक चीज़ जो है वो फैमिली में रन हो रही है। आपने बताया कि आपने अपने वालिद साहब से सीखना शुरू किया, और फिर आप दोनों की आपस में बॉन्डिंग वो हमें यहाँ बैठे हुए भी नज़र आ रही है कि किस तरह से क्या केमिस्ट्री थी, गाते हुए भी, आवाज़ भी और ताल भी, सुर भी, वो हमें साफ नज़र भी आया। रियाज करते थे, बचपन की यादें भी होंगी साथ में करते होंगे, है ना? हाँ। ये जो बॉन्डिंग है हमारे अम्मा बाबा की मेहरबानियाँ हैं, ये उनकी जो तरबियत है, ठीक है, ये उसकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। और रियाज जो है वो बिल्कुल वो महद लल्लाहद वाली बात है हम लोगों के लिए। अच्छा। कि पहले दिन से लेकर रियाज ही रियाज है, और अब तक रियाज ही रियाज है। और मेडिकल साइंस और जो अपना रिसर्च है मॉडर्न साइंस की, वो ये कहती है कि बच्चा जब 5 महीने का होता है, जब वो सांस लेना शुरू कर देता है पेट में, तो वो म्यूज़िक सुनना शुरू कर देता है, उसके इंस्पिरेशन टुवर्ड्स म्यूज़िक शुरू हो जाती है। अच्छा। इंटरेस्टिंग। तो आप अब रियाज जो अभी करते हैं वो जरा मिसाल के तौर पे रियाज में सुबह उठ के क्या, अगर हम 1-2 मिनट का एक्सपीरियंस करना चाहिए कि रियाज क्या है? सुबह रियाज का हमने सुन तो रखा है, सुबह का रियाज है, सुबह का रियाज हमारा भैरों का होता है, और भी दूसरे राग हैं खास तौर पे भैरों, और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं रियाज की, वो अल्लाह ताला की वहदानियत और इबादत में हैं, जिसमें सिंध उर्दू में भी हैं, पंजाबी में हैं, संस्कृत में हैं, भाषा में हैं, जो बुज़ुर्गों से हमारे बड़े गवालियार के हैं। तो गवालियार से लेकर बाबा गावन ख़ान, बाबा शादी ख़ान, बाबा मुबारक अली ख़ान और बाबा बीबे ख़ान हमारे दादा थे, उस्ताद मंजूर अली ख़ान मामा थे, उस्ताद फ़िदा हुसैन ख़ान चाचा थे, वालिद साहब उस्ताद न्याज़ हुसैन। तो उनसे वो जो सीना पसीना आ रहा है, उसमें से एक चीज़ सुनाते हैं आपको। जी जी। ये ख्याल है पंजाबी में है, और ये एक ताला का ताल होता है इसमें, और ये बिल्कुल अलग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट आफ्टर नमाज। ठीक। शुक्र की शुक्र की धन धन पाक परवरदिगार जैसे बंदे को मन से जन्मा देता, शुक्र की
कीता अब इसका मतलब है वाह वाह वाह। शुक्र कीता अल्लाह दी दरगाह नू साहिब सानू उत्तम जन्म दिता। अल्लाह ताला ने हमें अशरफ अशरफुल करके पैदा मखलूकात किया। बनाया। धन धन पाक परवरदिगार, मैं धन धन जाऊं उस पाक परवरदिगार के जिस इस बंदे को मानस जन्म दिता, वाह। जिसने इस बंदे को इंसान करके पैदा किया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ सबीन कि मेरा घर इनके घर के बराबर में हो और मेरे कमरे की खिड़की इनके घर की जानिब खुलती हो और ऐसे मौसीकार सुबह सुबह जब रियाज करें और मुझे सुबह हो इनके रियाज के साथ रब से कनेक्ट करने का मौका मिले, तो आपके जो नेबर्स हैं वो तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। बस ये अल्लाह ताला का एहसान। अच्छा, और इसी के साथ एक और छोटा सा ख्याल, छोटा ख्याल उस हाल है पंजतन की सेवा कर ले, पंजतन की सेवा कर ले, दुख पाप कटे तेरे सजनी, दुख पाप कटे तेरे सजनी, पंजतन की सेवा कर ले। अलफ अला और बीमा मुहम्मद, अलफ अला और बीमा मुहम्मद, ऐन अली मन में धर ले, पंजतन की सेवा कर ले, कन की सेवा कर ले, कर ले, पंजतन की सेवा कर। सुभान अल्लाह, समा बन गया भाई। सबीन आज तो ब्रेक पे जाने का भी दिल नहीं कर रहा है। लेकिन बार बार हमें कहा जा रहा है अब ब्रेक पे चले जाएं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़र से बात करना चाहेंगे कि इन्होंने कराची के अंदर जो स्पेशल पर्सन्स को मौसीकी सिखाने का एक बहुत ही दिलचस्प अनोखा तजुर्बा किया, वो कैसा रहा। और ऑफ कोर्स डॉक्टर जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं म्यूज़िकोलॉजी के। तो म्यूज़िक जो यूनिवर्सिटी लेवल पे सिखाई जा रही है वो कौन सीख रहा है और क्या वो म्यूजिशियंस हैं, वो एक्टिव म्यूज़िक करते हैं या म्यूजिक की एकेडमिक रिसर्च साइट पे भी पाकिस्तान में कैसा काम हो रहा है, ये डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली कुरैशी और मज़हर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ क्लासिकी और नीम क्लासिकी सा माहौल सुबह सुबह बंधा हुआ है। बिल्कुल, और जितना सुनते जा रहे हैं उतना ही बस गहराई में सोचते जा रहे हैं कि आखिर म्यूज़िक भी एक ज़ुबान है। तौसीफ़, अगर हमने बात की अब जिस तरीके से, तो किस तरह से आप अल्लाह से भी, अपने रब से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी पूछना चाहेंगे मज़हर साहब, आपने स्पेशल पर्सन्स को भी आप म्यूज़िक की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत, बड़ा लाजवाब किस्म का, और मैं कहूँगा कि वो बड़ा मेहनत तलब था। उसकी वजह से बहुत बाकी की जो मानदा ज़िंदगी है उस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। उन दोस्तों के साथ, उनके पास आंखें नहीं हैं और बाकी सब अल्लाह ताला की नेमतें उनके साथ हैं। मैंने 90 से 99 तक स्पेशल पीपल के साथ, स्पेशल पर्सन, स्पेशल बच्चों के साथ काम किया फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट कराची के एक सेंटर में जिसका नाम शहीद मिलत स्पेशल एजुकेशन सेंटर था। और सिंस आई बिलोंग टू म्यूज़िक, तो मैंने म्यूज़िक पे ही ज़्यादा अपना फोकस रखा। और मैं पहला आदमी हूँ जिसने ब्लाइंड पीपल के लिए होती है, ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, स्पेशल पीपल के लिए वाइट कैन, सफ़ेद छड़ी। तो मैंने उसका पहला गाना पूरी स्पेशल एजुकेशन की तारीख में बनाया था, वाइट कैन सॉन्ग। तो वो ये था, जो होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था, बच्चा पैदा हुआ तो चारों तरफ अंधेरा था, ठीक। जो होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था, छड़ी जो हाथ में आई तो फिर सवेरा था। अरे वाह, तो अच्छा। ये उनका सवेरा हो गया। छड़ी जो हाथ में आई तो फिर सवेरा था। तो ये बड़ा लाजवाब किस्म का एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये बताएं मज़हर के ये जो एक आम तासुर है और एक बात कही जाती है कि जो नाबीना अफराद होते हैं, फिर रब की ज़ात उनको म्यूज़िक में या कोई उनकी वो हिस्स जो है वो उसको बढ़ा, यानी क्योंकि मैंने देखा कि नाबीना अफराद म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सुनने में भी, सीखने और गाने में भी। अल्लाह ताला की ज़ात है अक़दस बहुत ही
इंसाफ वाली है। जब एक कोई ताकत चली जाती है तो दूसरी ताकत 4 दफ़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल। और जो स्ट्रांग होती है वो उनकी मेमोरी होती है। अच्छा, वो मेमोरी है। वो मेमोरी होती है, उनका लहन होता है, ठीक उनका है। लहन और मेमोरी। और जो एक चीज़ चली जाती बाकी सब चीज़ें डबल स्ट्रांग हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला का इंसाफ है। तो उनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। उनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो और सब किस्म के, अब तो हर चीज़ कर रहे हैं, स्पेशल लोग हर काम कर रहे हैं। तो इवन इतना इंग्लिश में MA है, इंग्लिश के प्रोफेसर्स हैं, ये है जी, मेरे PhDs शा- कर रहे जी। हैं, पढ़ा रहे तो उनका फिर वो उनमें से बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है जिनका आवाज़ बहुत अच्छा होता है। तो जब आवाज़ अच्छा होता है तो हम जैसे जो एक अपना सादा से लोग होते हैं उनको ग्रैब करते हैं, फिर उन पर मेहनत करते हैं तो वो अपना उसमें नाम पैदा करते हैं, अपनी एक जगह बनाते हैं। बेसिकली टैलेंट पहले से होता है, जी, स्किल्स उसको पहले से उजागर सिर्फ करना उसको होता है, पॉलिश उसको फाइंड करते हैं करना। आप बिल्कुल लोग। सही, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वैसे तो मैथ्स कम्युनिकेशन, लेकिन म्यूजिक सीख के जो रिसर्च साइड है, जो एकेडमिक साइड है म्यूजिक को समझने पे, उस हवाले से पाकिस्तान में काम हो रहा है? जी हाँ, बहुत हो रहा है। ओके। मैं पाकिस्तान के लिए कहूँगा कि कव्वाली हमारे पाकिस्तान की है, वाई हमारे यहाँ गाई जाती है, काफ़ी पाकिस्तान में गाई जाती है। तो ये तीनों जानरा जो है वो पाकिस्तान के हैं। ठीक है। और मेरा दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान के हर बड़े आदमी पर अस्थाई बनाऊँ, बाकायदा ख्याल बनाऊँ उसका। और इस तरह मैं नेशनल एंथम पर भी काम कर रहा हूँ, जिस तरह ठीक है। हमारी पूरी टीम है। ओके। इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऐसे अपना फोक हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है, उस पर जो है वो हम आगे लाकर और पाकिस्तान का एक नया म्यूजिक बनाना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी, यूथ के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, सिखाते भी हैं म्यूज़िक, यूथ का कितना इंटरेस्ट आपको नज़र आता है क्लासिकल म्यूज़िक में, कितने सीखने के लिए आते बहुत हैं? ज़्यादा। हाँ। हाँ, लेकिन ये कि वो मेहनत तलब है, उस पर टाइम लगता है, ये उनके पास थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। फास्ट फूड नहीं है ये। वो फास्ट फूड नहीं है। वो कट पेस्ट पर ज़्यादातर। लेकिन कुछ लड़के हैं जो सीरियसली इसको एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन समझते हैं। ठीक है। मैं म्यूजिक को एंटरटेनमेंट नहीं समझता, मैं म्यूजिक को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन समझता हूँ। वाह, बिल्कुल ठीक, जिस बिल्कुल तरह ठीक। हम पाकिस्तान का अगर कौमी तराना बजाएंगे हाँ। तो सब लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, उसमें लफ्ज भी नहीं होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। इसका सिर्फ मतलब ये हुआ म्यूजिक भी कि आएगा वो तो जो वो उसकी कम्युनिकेशन ट्यून है ट्यून जो वो कम्युनिकेट कर रही है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, कुछ इनायत हो? एक सूफ़ी ख्याल है, सूफ़ी चीज़ है, वो आपके उसमें गोशगुजार करते हैं। कलाम है बुल्ला शाह साहब का, बाबा बुल्ले शाह का और कलाम। इसका मौजू है मिट्टी। मट्टी। ओके ओके। हम से महफिल में तो गाते हैं, कोई आधा आधा घंटा गाते हैं, और हमने ऐसा किया है कि इस मिट्टी के मौजू पर जिन सूफ़ी शोरा का कलाम है उस सबको इकट्ठा करके, कलाम बाबा बुल्ला शाह साहब का दोहरे उनके होते हैं, अरे वाह। जैसे भगत कबीर हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब हैं, सचल साईं हैं, शाह लतीफ़ हैं, सब ने मिट्टी पर लिखा है, सभी ने मिट्टी पर लिखा है और मिट्टी की अज़मत को बताया है कि मिट्टी है क्या। वाह। तो बाबा बुल्ले शाह का ये कलाम है, और उसके साथ एक छोटी सी है ठुमरी, वो ये आधे मिनट की, वो भी सुनाएंगे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सिंधी भैरवी में कंपोज्ड है। मूरख बंदा कदम कदम पे माटी से घबराए, माटी पिए माटी खाए, फिर माटी में मिल जाए। ये भगत कबीर थे। अब बाबा बुल्ला शाह। वाह वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार, 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 ओ हुक्म करें दी हजार, हुक्म करें दी हजार,
हुक्म करें दी, हुक्म करें दी, मौला हुक्म करें दी हजार, वाह वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार, वाह वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार। बुल्ला मिट्टी दा हो चूल्हा मिट्टी दा, बुल्ला मिट्टी दा चूल्हा मिट्टी दा, बुल्ला मिट्टी दा हो चूल्हा मिट्टी दा, बुल्ला मिट्टी दा चूल्हा मिट्टी दा, मिट्टी दा बना मौला, मिट्टी दा बना साईं, मिट्टी दा बना संसार, वाह वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार, वाह वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार। वाह जी। ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो मोरा सैया, ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो, छोड़ो छोड़ो मोरा कंगनुआ न तोड़ो, मुँह से लड़ेगी दुरानी ननद जेठानी, सारी ब्रिज नारी देगी मई को गारी, काहे फाड़ी साड़ी जाने दे मैं को ना घेरो, ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो मोरा सैया। सुगर कहत हो का नाम तुम्हें जग में, सुगर कहत हो का नाम, सुगर कहता होगा ना तुम्हें जग में, पर नारी रोकत मूर्ख खाए मग में, सुनो गिरधारी मैं तो से हारी, काहे फाड़ी साड़ी जाऊं मैं निसार, जाने दे मैं को ना घेरो, ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो मोरा सैया। वाह जी वाह, लुत्फ आ आप गया। सामने वाई पेश करते हैं जो शेख अयाज साहब की है और वो हम मालकोस में गाया करते हैं। जी जी इतना ही। नका अर्श कुर्सी हुई, नका अर्श कुर्सी हुई, नकी उभल भू ते हाँ अगे मुँह बुद्धि तंद तंबूर जी। इसका मतलब है ना अर्श था ना कुर्सी थी, लेकिन उससे भी पहले मैंने इस सुर की आवाज़ सुनी है। अरे वाह। गाय वरी कुछ गाय बावरा, गाय वरी कुछ गाय, गाय वरी कुछ गाय बावरा, गाय वरी कुछ गाय, अमृत रस छलकाय, अमृत रस छलकाय, अमृत रस छलकाय बावरा, गाय वरी कुछ गाय, गाय वरी कुछ गाय बावरा, गाय वरी कुछ गाय, गाय वरी कुछ गाय बावरा, गाय वरी कुछ गाय, सिज टुबी दे उन खाग में रंग नवा बरसाए, सिज टुबी दे उन खाग में रंग नवा बरसाए, सिज टुबी दे उन खाग में रंग नवा बरसाए, सिज टुबी दे उन खाग में रंग नवा बरसाए, रंग नवा बरसाए बावरा, 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 रंग नवा बरसाए, गाय वरी कुछ गाय बावरा, गाय वरी कुछ गाय, गाय गाय वरी बावरा, गाय वरी बावरा, गाय वरी, गाय वरी। वाह जी वाह, लुत्फ आ गया, लुत्फ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का, बहुत मज़ा आया। एक बहुत ही यूनिक सा समा बंधा है आज राइजिंग पाकिस्तान में। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए। लास्ट नाइट मदर्स मादरी बोलियों का आलमी दिन था। उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में आपने क्लोजिंग परफॉर्म में किया। हमारी परफॉर्मेंस थी, वो थी तो 1 घंटे की, लेकिन वो 3 घंटे की बन जी गई। जी बिल्कुल। तो वो और बन हमें गई कम से कम 10 लैंग्वेजेस में गाना था। हाँ जी। और वो बाकायदा गाया हमने।
बिल्कुल, बहुत लुत्फ आया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। डॉक्टर जुल्फ़िकार और मज़हर की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें जरूर बतलाइएगा। खुश रहिए, खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।